नहीं, हम हैं वकास भाई के फार्म पर और ये पूछ रहे थे डॉक्टर साहब मैं डिवर्मिंग करवाना चाहता हूँ, इनके पास तकरीबन 100+ एनिमल्स हैं, तो कहते हैं क्या तरीकाकार होगा। मैंने कहा फार्मर्स को ये बता दूं कि जो कमर्शियल फार्मर्स हैं जो सिटी में रहते हैं, आपने एक ही दिन में सारी डिवर्मिंग नहीं कर देनी है, 2 दिन में आपने 10-10 जानवरों का एक ग्रुप बना लेना है। आपने इस तरह डिवर्मिंग करनी है कि रोजाना 10 जानवरों को डिवर्म करें, क्योंकि जब डिवर्मिंग आप करते हैं ना, क्योंकि आप सिटीज में आप दूध का कारोबार करते हैं तो आपका दूध एकदम डिवर्मिंग से वकास भी कम हो सकता है। तो फार्मर्स भी ये नोट कर लें कि जब भी डिवर्मिंग आपने करनी होती है तो आपने ग्रुप बना लेना है जानवरों का, उनको 10 को 15 को डिवर्मिंग एक दिन करनी है, फिर एक दिन छोड़ के 10 को डिवर्मिंग करें, ताकि जो दूध कम होगा, स्ट्रेस आएगा जानवरों को, आपके दूध का नुकसान ना हो, आपका गाहक खराब ना हो और आपकी प्रोडक्शन जो है उस पर बहुत बड़ा असर ना पड़े। तरतीब वाइज आपने जो है ये काम करनी है। दूसरा जो मैं बता रहा था कि ये पूछ रहे थे गब्बर जानवरों को, तो मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूं कि पहले, दूसरे और तीसरे महीने में आपने गब्बर जानवर की, जो पहले महीने में गब्बर है, दूसरे महीने में गब्बर है, तीसरे महीने गब्बर है या 8वें दावे में है, उसकी डिवर्मिंग नहीं करनी। चौथे 5वें 6ठे 7वें में है, उसकी डिवर्मिंग आप कर सकते हैं। तीसरा ये पूछ रहे थे कि कौन से ऐसे साल्ट हैं, कौन सी डिवर्मिंग आप कह रहे थे करवाएं, तो गब्बरों के लिए आपको मैंने पहले बताया था कि एल्बेंडाजोल जो है बड़ा सेफ है, वो आप कर सकते हैं। ऑक्सफेंडाजोल आप कर सकते हैं, वो गब्बरों के लिए सेफ है। एक और बात ये है कि जब आप जानवरों की डिवर्मिंग करते हैं तो आपने नोट करना है कि इस दफा आपने कौन सी दवाई दी है। अगली दफा आपने अपने डॉक्टर से पूछकर जो दवाई की जो किस्म है, जो साल्ट है, वो आपने तब्दील करना है। एक दफा एक किस्म की डिवर्मिंग की है तो अगली दफा दूसरी करनी है। तीसरी बात ये पूछ रहे थे गायों के लिए, तो गायों को भी आप डिवर्म कर सकते हैं, भैंसों को भी कर सकते हैं। बच्चों को हर वक्त आप डिवर्म करें, किसी भी वक्त उसकी तो कोई स्टेज नहीं है कि वो प्रेग्नेंट होगा या नहीं। हर वक्त का ये मतलब नहीं है कि आपने हर रोज डिवर्मिंग करनी है, मकसद ये है कि आज सारे बच्चों को आप डिवर्म कर सकते हैं। एक और बात ये, लोग कहते हैं जी सुबह सवेरे डिवर्मिंग करें या शाम को करें, आप पूछ रहे थे, खाना खिला के करें, चीनी खिला दें, गुड़ खिला दें, उसका कोई भी फायदा या असर या कोई नुकसान नहीं है। गुड़ शुड़ खिलाने की जरूरत नहीं है, चीनी खिलाने की जरूरत नहीं है। कीड़े इतने लालची नहीं है कि चीनी पर आके सारे बैठ जाएंगे और डिवर्मर उधर गिरेगा तो मर जाएंगे। कीड़ों को नहीं पता कि चीनी क्या होती है और गुड़ क्या होता है। पेट के कीड़े किसी भी वक्त आप डिवर्मिंग करके उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। एक और बात ये पूछते थे कितने अरसे बात करनी चाहिए, मैं एज अ डॉक्टर कहता हूँ कि 3 से 4 महीने के बाद रिपीट करनी चाहिए, कम से कम साल में 2 दफा डिवर्मिंग जरूर करनी चाहिए। अभी ये कह रहे थे मक्खी का मौसम है, चिचड़ों के हवाले से बात कर रहे थे, तो चिचड़ों के लिए आप आइवरमेक्टिन बड़ा अच्छा है, वो टीका लगा सकते हैं। जो साइपरमेथ्रिन है वो स्प्रे कर सकते हैं फार्म पर। ये जो आप दिखाएं, ये जो खुरली के ऊपर ये दराड़े हैं, अब ये बंद कर देंगे दराड़े, तो चिचड़ का जो चिचड़ के जो आना है, चिचड़ की जो मौजूदगी है उसको आप कम करते हैं। यानी कि ये जो दराड़े इसके अंदर चिचड़ रहता है, जो दिन में चिचड़ जो है वो आता है, वो काटता है, रात को बहुत ज्यादा चिचड़ का अटैक होता है। इन दराड़ों को 4 फुट तक कम से कम आप बंद कर दें। नीचे जमीन पर भी ये दराड़े नहीं हो चाहिए। चिचड़ का जो आपका काड़ कबाड़ है, जितना भी कबाड़ खाना बना हुआ है, कोई जगह बनाई है, गट्टू तोड़े पुराना सामान पड़ा हुआ है, उसके अंदर चिचड़ जो है वो रहता है। चिचड़ी ज्यादातर नुकसान करती है। ये बड़ा खास मौसम है, अगर आप चिचड़ से जो है ना निजात हासिल कर लेंगे ना, तो आप जो है गर्मी आपकी बड़ी जबरदस्त गुजरेगी। चिचड़ ना सिर्फ खून पीता है जानवरों का, बल्कि उसमें थलेरिया, बबीसिया, एनाप्लाज्मा, बेतहाशा किस्म की बीमारियां भी फैलाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है मेरे हिसाब में चिचड़ करते हैं। स्प्रे भी करें, जानवरों को चिचड़ों के खिलाफ भी टीके लगाएं, पेट के कीड़ों की दवाई भी जानवरों को जरूर देनी चाहिए।